ड्रामा सीरियल माँ की आने वाली एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि जैसे ही अरमान रिश्ता लेकर आएगा, अरमान की सारी फैमिली बहुत ज़्यादा खुश होगी राह से रिश्ता करने के लिए। तो अब आसिया जो है इधर भी कांटे बीजना शुरू कर देगी। अरमान को तो पता है कि आसिया क्या चाहती है। अरमान अपनी फैमिली को बताएगा कि आप लोगों ने आसिया मामी की किसी बात पर ध्यान नहीं देना। दूसरी तरफ जरियून जो है वो तो अपना सारा काम मुकम्मल करके निकल चुका है, लेकिन जो है अरमान वो जरियून को भी पकड़ कर वापस लाएगा और वसीम को भी। वसीम जो है वो तो सिर्फ यहाँ पर बदला लेने के लिए आया था। वो बिल्कुल भी यहाँ पर ना तो कोई रिश्ता करना चाहता था और ना ही मोहब्बतें बढ़ाना चाहता था। बस सैफ के जाने की देर थी। सैफ साहब जैसे ही इस दुनिया से गए हैं तो जैसे सारे लोगों को अब मौका ही मिल गया है बारी बारी बदले लेने का, बदले चुकाने का। तो जरियून और वसीम भी इसी बात को देख कर बेदीद ही हो जाते हैं, जैसे सारा खाया पिया वहाँ का वहाँ से उन्हें भूल जाता है। जो वो इतना बड़ा कदम उठा लेते हैं राह को किडनैप करवा के और बतूल को तलाक देकर। ज़रूयन जो है वह शादी तो कर लेगा, लेकिन फ़ौरन ही अपने बाप के कहने पर बतूल को तलाक दे देगा। दूसरी तरफ आसिया जो है अब उसे ये आग भी होगी कि उसकी बेटी को तलाक आ चुकी है और वो किसी को मुर्द इल्ज़ाम भी नहीं ठहरा सकती, क्योंकि ये रिश्ता जो है उसने छीन कर ही लिया था। उसे मालूम होता कि ज़रियून और वसीम जो है इस घर से किसी बदले के लिए आए हैं तो वो कभी भी अपनी बेटी की शादी वहाँ पर ना करती। अब तो बतूल भी अपनी माँ के खिलाफ हो चुकी है। बतूल भी अपनी माँ से कहती है कि आपकी वजह से मुझे इस एज में तलाक हो गई है। अब जो होती है आसिया वो कहती है मेरी वजह से नहीं हुई, तुम ही तो मरी जा रही थी ज़रियून के लिए और घंटों घंटों तुम साहिल समंदर पर उसके साथ टाइम गुजारती थी, कभी कहीं तो मैंने भी सोचा कि तुम्हारी शादी इससे करवा दूँ, तुम्हारी इसमें खुशी है। जो होती है बतूल वह कहती है ये तो बात ठीक है, लेकिन जब आपने हसद किया है, दूसरे की किस्मत से छीनने की कोशिश की है, तो फिर मेरे साथ ऐसा ही होना था। ठीक है, मेरी शादी नहीं हो रही थी ज़रियून से तो इस कोई बड़ी बात नहीं थी। अब्बू लोगों ने, सब लोगों ने तय कर दी थी राह की, तो आप राह की शादी हो लेने देती। इस तरह कैसे चलते हैं रिश्ते। आपने राह को तो उस दिन किडनैप करवा दिया और मेरा ज़बरदस्ती निकाह करवा दिया, लेकिन ज़बरदस्ती के निकाह कहाँ तक चलते हैं। अब देख लिया ना आपने, इसका सिला मिल गया ना आपको। और राह जो है जिसको आपने बेइज्जत करना चाहा, उसकी तो फिर भी सारी तरफ से गवाहियाँ आके वो तो फिर भी इज़्ज़तदार हो गई, लेकिन आपने मुझे इज़्ज़तदार होने के बावजूद बेइज्जत करवा दिया, सिर्फ आपके लालच ने और इस धोखे ने। आपने खुद के साथ धोखा किया है, किसी और के साथ नहीं। आसिया जो होती है अब उसे उसका हस्बैंड भी यही बातें सुनाता है। अदील भी उसे कहता है कि आसिया, हमेशा तुम्हारे गलत डिसीजन की वजह से मुझे बहुत शर्मिंदगी हुई है और इस बार तो तुमने अपनी बेटी की किस्मत ख़राब कर दी, उसकी ज़िंदगी ही आपने डबो कर रख दी। शर्म आनी चाहिए आपको। अब तो आप सीख सीख जाएं। अब तो ये सारा काम छोड़ दें जो आपने उठाया हुआ है। आसिया जो होती है वो अब कोशिश करेगी कि वो अब राह का अरमान के साथ भी रिश्ता ना होने दे। जिस तरह बतूल का घर नहीं बन सका, उसकी बेटी का नहीं बना घर, तो राह का बिल्कुल घर ना बने। तो आसिया जो है वो अरमान की फैमिली को राह के बारे में इतना ज़्यादा गलत बातें बताएगी कि राह के बारे में अरमान की फैमिली को इतनी गलत बातें बताएगी कि अरमान से उसकी माँ भी पूछेगी कि ये सब क्या है। तो अरमान जो है वो कहेगा कि आप आसिया की बातों पर बिल्कुल यकीन ना करें। क्या आने वाली एपिसोड में आसिया जो है वो अरमान